नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई औसत यानी एवरेज। आप देखोगे चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, यानी एएलपी का एग्जाम दोगे इसमें तो आएगा ही आएगा, या आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो जो कि कैंसिल हो गया है, सबको पता भाई, उसमें भी औसत के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी या यूपीएसआई, यानी कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें औसत के क्वेश्चन यानी एवरेज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको हम बेसिक से पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज कोशिश करेंगे थोड़ा सा रिकॉल करके हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे, यानी जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको कैसे रिकॉल करोगे। आज जो है लेवल 1 होगा, यानी बेसिक वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी बेसिक वाले क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे वो आज आप देखोगे। और बाकी हम जो है अभी से देखो, एवरेज एक लेक्चर का नहीं है, 4 से 5 लेक्चर जब कंप्लीट होगा तो आप कंप्लीट डिस्कस कर पाएंगे। फिलहाल अभी आज हम बेसिक वाले डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो आपको पता है भाई औसत का मतलब क्या होगा, यानी औसत यानी एवरेज ना। औसत का मतलब क्या हुआ, यानी बेसिक फॉर्मूले की बात करें या जो है आप पहले लॉजिक से देखो। जैसे हम बोल दें कि भाई एक मजदूर है, पहले दिन वो 200 रुपये कमाया, दूसरे दिन कहोगे 300 रुपये कमाया, तीसरे दिन कहे तो 500 रुपये उसने कमा लिया, चौथे दिन भैया वो धीरे से कितना सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये कमा पाया। ठीक, आप बताइए उसकी जो है औसत मजदूरी कितनी चारों दिनों में। तो औसत मजदूरी का मतलब पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, यानी औसत का मतलब एक ऐसी वैल्यू बताओ कि जो सब में कॉमन हो और उसके टोटल वैल्यू के सम के बराबर भी हो। तो आप कह सकते हो कुल उसने 4 दिनों में 2 3 500 ना 5 5 यानी 1000 और 1400 रुपए वो 4 दिनों में कमाए। 1400 रुपए 4 दिनों में कमाए, इसका मतलब 4 3 12 हुआ और 4 पंचे 20, यानी डेली हम 350 अगर 4 दिनों में जोड़ेंगे तो डेफिनेट 1400 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो भैया औसत का मतलब क्या हुआ, जो आंकड़े होंगे यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये आंकड़े। अब आंकड़े किस फॉर्म में हो सकते हैं, किसी के सैलरी के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी के वेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी का आय हो सकता है, भार हो सकता है, या जो है नंबर हो सकते हैं। औसत के आंकड़े किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ये कहा, या हम कह दें भैया एक मोटू राम है, वो पहले दिन 3 केले खाते हैं, दूसरे दिन 4 केले खाते हैं, फिर 5 खाते हैं, फिर 8 खाते हैं, फिर 10 केले खाते हैं। आप बताइए 5 दिनों में औसत केले कितने खाएंगे। तो कहोगे सर 5 दिनों में टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कुल कितने केले खाएंगे, यानी आंकड़ों का जो सम है, आंकड़ों का जो योग है वो किस फॉर्म में है भैया, केलों के फॉर्म में, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ यानी आंकड़ों की संख्या, कितने दिनों की बात हो रही है, कितने ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो आंकड़ों की संख्या की बात हो रही है ना, यानी आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या। मतलब ये है कि भैया मोटू राम ने पहले दिन 3 4 5 8 10 5 दिनों में यानी कुल कितने केले खाए, 4 3 7 5 12 8 20 10 30 केले खाए। तो 30 केले 5 दिनों में खाए, एक दिन में कितने खाए, 6 केले खाए। आप कहोगे एवरेज जो है 6 केले खाए कितने दिनों में, 5, उसका योगफल भी 30 होगा, ठीक है ना। यानी क्या करोगे, यानी जो ऑब्जर्वेशन किसी फॉर्म में हो सकते हैं, ये क्लियर समझिए। डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में, केले के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, सब फॉर्म में हो सकते हैं, ये क्लियर हुआ। यानी औसत का मतलब सम डिवाइड बाई नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, सम को ये एस बोलोगे और एवरेज को ए बोलो, सम को एस बोल दो और नंबर को एन बोल दो। ध्यान दीजिए कि यहां से किसी का सम बराबर क्या होगा, आप यहां डायरेक्टली सम को एस बराबर बोल सकते हैं, यानी एवरेज इंटू नंबर। यही तो हुआ ये दिस। कहने का मतलब अब हम बोल दें कि भाई मोटू राम ने 5 दिनों में 6 केले खाए, तो 5 दिन में 6 केले खाए, कुल कितने केले खाए उसने, तो 5 दिन में 6 खाए, यानी औसत 6 केले खाए। 5 दिन में 6 नहीं, 5 दिन में हर एक दिन 6 केले खाए, यानी औसत जो है 6 केले खाए 5 दिनों में। अगर ये औसत दिया है, नंबर दिया है, तो 5 × 6 यानी 30 केले वो 5 दिनों में खाएगा। हर दिन 6 केले खाने का मतलब हुआ, यानी योगफल का मतलब एवरेज इंटू नंबर। ये सबको क्लियर है, कहोगे हाँ सर। अब आप बताओ कि एक क्वेश्चन जल्दी से आप बताएंगे, बिल्कुल आसान सा, इसमें हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। जल्दी से बताइए दिस 235 345 और 550 630 और 2
267। तो फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर, यानी संख्याओं का औसत बताइए, यानी ये इन पांचों संख्याओं का औसत बताइए। क्या बताइए भाई, सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है किसी का डाउट नहीं होगा। आप पहले बताओगे फिर हम एक और तरीका डिस्कस करेंगे ना, इसलिए ट्रिक भी डिस्कस करेंगे और वैसे भी कहोगे कुछ नहीं करना सर। सबको पता भाई औसत का मतलब क्या होगा, सम डिवाइड बाई नंबर। हमें पूरी उम्मीद है सब लोग यही करेंगे, सब लोग ये करेंगे। सर यहाँ 5 5 10 10 10 7 17 के साथ करी कितना, 1 4 4 8 5 13 13 और 6 कितना हुआ, 13 6, ये कहोगे 13 6 13 13 3 जो है 16 16 6 कितना, 22 के 2 कैरी कितना 2, यहाँ 2 2 4 3 7 5 12 6 18, ये करोगे ना 18 और 2 20, यानी 2000 इतना। अच्छा ऐसे कुछ करेंगे तो 200 300 कितना हुआ, 500 1000 1600 1800, ये करोगे। और फिर 35 और 45 कितना हुआ, कहोगे 80 80 और ये 50 130 130 और 160 ना 160, तो सीधे सीधे कर दोगे, हाँ 2027 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 5, सबको पता, कहोगे 5 चौक 20 0 5 55 25, हाँ 2 5 चौक 20, यानी 405.4 इसका औसत आएगा। क्या यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है? यानी जब औसत निकालना है सभी को जोड़ के डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। अगर 7 दिए होंगे डिवाइड बाई सब जोड़ के 7 करना पड़ेगा। क्या यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है? कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है। देखो अब आपको बता रहे हैं कैसे समझिएगा। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका आप ये कह सकते हो, समझिएगा। दूसरा तरीका ये कैसे, 235 है 345 और कितना 500 630 267, यानी एवरेज इन्हीं के सबसे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के रेंज में होगा। आप कुछ भी समझ में आ रहा है औसत मान लो 200 300 400, यानी ऐसा नंबर मानिए जो सबसे आसानी से यानी सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो सके। तो क्या मान ले, 300 मान ले या 400 मान ले, चलो 400 मान ले। हमने क्या किया, हमने 400 औसत माना, याद रखिएगा ठीक है। अब 400 औसत माने, 400 से 235 कम है या ज्यादा है, कम है। कितना कम है, कहोगे 35 और जोड़ेंगे, ये 65 जोड़ेंगे 300, यानी -165 कह सकते हो, यानी इससे कम है जो हमने माना है। 345 400 से कितना कम है, कहोगे -55 जो हमने माना है ये कम है 55। अच्छा फिर अच्छा 550 400 से ज्यादा है, कितना सर 150, और 400 से 630 ज्यादा है, कितना 4 2 600 230, कहोगे हाँ सर। और 400 से 267 कम है, कितना सर, यहाँ 33 जोड़ेंगे 300 हुआ, यानी 100 कितना 33 कम है। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब इनको आपस में पहले जोड़ घटा लो, जैसे जो इजी लगे। हमें पता है -165 और जो है 150, सिर्फ कितना माइनस का 15 बचा, याद समझिए, माइनस का 15 बचा, माइनस का 55, यानी कितना हुआ, माइनस का 15 माइनस 55 -70 हुआ। और -70 जैसे करोगे, ध्यान समझिएगा, -70 जैसे करोगे या ऐसे कर दो, -70 और 133, तो कहोगे माइनस का 203, माइनस का 203 हुआ और बचा कितना, यहाँ पे प्लस 227, यानी प्लस का 27, प्लस का 27 यानी नंबर में ज्यादा है। तो कितनी संख्याओं के, 5 संख्याओं के। जो नंबर आएगा यानी प्लस में या माइनस में, तो प्लस में 27 आएगा, 27 को 5 से भाग करो, कितना हुआ, कहोगे 25 हुआ, और 2 5 चौक 20 ना, इतना 5.4, 400 में जोड़ दो तो कहोगे 405.4, यही तो पहले भी आ रहा था ना, कहोगे हाँ सर। यानी क्या करना है आपको, अपने मन से जो समझ में आए, जिससे आपको मिड में कुछ लगता है, औसत मान लो। अब अगर हमने कुछ औसत मान लिया, उस औसत से ये ज्यादा हो है तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो। अब इसको आपस में जोड़ो घटाओ, जो नंबर आएगा प्लस में या माइनस में आएगा, उस नंबर को जितने ये संख्याएं हैं 5 से भाग कर दो, और वही जो हमने एक्चुअल जो इमेजिनरी एवरेज माना है उसी में जोड़ घटा दो। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। तो एक ये भी तरीका आप रिलेट कर सकते हो। चलो एक और देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अच्छा देखिए, औसत जैसे बात करें ना, हम औसत बहुत सारी चीजों का निकालते हैं। जैसे औसत हम भार निकालते हैं, औसत आयु निकालते हैं, याद करिए औसत ये एलिगेशन से भी सॉल्व करते हैं, और जो है बेसिक औसत आयु निकालते हैं, या जो है बोलते हैं औसत मूल्य निकालते हैं ना, बहुत सारे औसत मूल्य निकालते हैं किसी का, या हम बोल दें किसी का औसत जो है औसत चाल निकालते हैं। आप पढ़े भी होंगे, स्पीड टाइम एवरेज स्पीड निकालते हैं, या आप बोल दी मतलब
औसत सभी चीज का निकाला जा सकता, दो अलग अलग थिंग्स है तो उसका एवरेज का मतलब यानी एवरेज मूल्य कितना होगा। तो औसत भार का मतलब क्या होगा, टोटल वेट, कुल भार, यही करोगे ना, कुल भार डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं, यानी टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर, ध्यान देगा टोटल, और औसत आयु का मतलब कुल कितने लोग, यानी टोटल एज, यानी सम ऑफ एज डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान दो। औसत मूल्य का मतलब कुल मूल्य कितना, कुल प्राइस कितना खरीदा और क्वांटिटी के फॉर्म में। और औसत चाल का मतलब दूरी, चाल का मतलब दूरी बटा समय, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो औसत सभी चीजों का निकाला जा सकता है ना, कहोगे हाँ सर। तो अब देखिए क्वेश्चंस में हम लोग कैसे निकालते हैं आसानी से, उसको देखो। फिलहाल अभी तो ये तो इतना था, बाकी नंबर्स के फॉर्म में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, वो आपको हम डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर्स में आपको हमने बताया होगा ना, स्टार्टिंग में देखो नंबर्स में एक बहुत अच्छा आता है कि जैसे कि द एवरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव, क्रमागत, कॉन्स्टिट्यूटिव यानी क्रमागत, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव, सम क्रमागत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम क्रमागत, और ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव यानी विषम क्रमागत, या आपको बोल दिया जाए समांतर, सीरीज ऑफ एपी, सीरीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इन सबका जो औसत होता है, यानी कोई नंबर है वो क्रमागत के तरीके से है, जैसे क्रमागत का मतलब 55, 56, 57, यानी क्रमागत में जिसमें एक जुड़ेगा। इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी सम क्रमागत के फॉर्म में है, ठीक है ना, दो दो जुड़ेगा। या आपको बोल दिया जाए ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी विषम क्रमागत है ना, तो या जो है अर्थमेटिक सीरीज का मतलब हुआ यानी पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में अंतर बराबर होता है। इन सब में ध्यान दीजिएगा कि औसत जो निकालोगे हमेशा पहला कॉन्सेप्ट होता मिडिल नंबर। ये भी इसमें बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं जो ओरल आप बता सकते हो, क्या, मिडिल नंबर। और दूसरा आप बताओगे क्या, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, सीरीज अगर दिया है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, यानी ये एवरेज दोनों होते हैं। किसी का एवरेज का मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव का, इवन कॉन्स्टिट्यूटिव, ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव, और कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हो। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है, बाकी हम भी क्वेश्चन में कराएंगे। एग्जाम्पल ये हुआ कि आपको कह दिया जाए भाई कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब 55, 56 एंड 57, यानी ये तीन क्रमागत संख्याएं, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, कहीं से भी शुरुआत हो, तीनों संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हो। आपको कह दिया जाए भाई 55, 56 और 57 का आपको एवरेज बताना है, यानी औसत बताना है। क्या करोगे भाई, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा 55 प्लस 56 प्लस 57 तीनों को जोड़ो डिवाइड बाय 3, नो, ये कॉन्सेक्यूटिव फॉर्म में है और तीन संख्याएं हो, उनका मिडिल नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या, यानी 56 ही एवरेज है। चेक कर लो, चाहे 55, 56, 57 जोड़ोगे डिवाइड बाय 3 करोगे तो ओरल समझ में आएगा सर क्या होगा, यानी 56 होगा। यानी पहला रूल फॉलो करेगा मिडिल नंबर, दूसरा भी फॉलो करेगा कि 55 में 57 जोड़ो डिवाइड बाय 2 करो, देखो फिर से 56 आ जाएगा। कहोगे वाह सर। अच्छा, ये तो कॉन्सेक्यूटिव था। अगर आपको इवन कॉन्सेक्यूटिव दिया हो, जैसे कह दिया जाए कि 104, 106, भाई दो जोड़ने पर इवन कॉन्सेक्यूटिव मिलता है, यानी दो जोड़ोगे तो न्यू नंबर मिलेगा, नेक्स्ट नंबर, और दो घटाओगे तो प्रीवियस नंबर मिलेगा। और पहले आप लोग मानते भी थे कि माना पहली विषम क्रमागत संख्या x हुआ तो अगली विषम क्रमागत हो जाएगा क्या, x+2, अगली कितनी, x+4, यानी हर संख्या में दो दो जोड़ोगे। जैसे 104, 106, 108 और 110, बात करें 112। आप बताओ ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसका औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, अगर 5 क्रमागत कहीं लिख जाए यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मिडिल नंबर, यानी 104, 106 इन पांचों में मध्य संख्या 108 होगी भैया, तो मध्य संख्या ही औसत होती है। देखो ये पहला रूल फॉलो किया। दूसरा रूल क्या होगा, देखो 104 और 112 को जोड़ो डिवाइड बाय 2 करो, फिर भी 108 आएगा। कहोगे वाह सर। एक और देखो लास्ट, अगर आपको कह दिया 77, 79, 81, कहोगे यस सर 83, और फिर बोल दिया जाए 85, कितने नंबर्स हैं सर, 3, 2, 5, चलिए एक और 87, यानी 6 नंबर्स हैं, 3, 3, 6, ये कंफ्यूजन हो गया सर। यानी ये
इवन क्या है, यानी इवन नहीं, ये ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी विषम क्रमागत संख्याएं हैं, आपको बताना है इन विषम क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी बाय रूल अगर बात करें, चेक कर लो चाहे तो, एक तो ठीक है सब आपको पता है, यानी 6 संख्या जोड़ो और डिवाइड बाई 6 करो तो क्या आएगा, वो जो आंसर आएगा वो बता रहे हैं। पहला रूल हमने बताया अगर कॉन्सेक्यूटिव फॉर्म में होगा तो हमेशा क्या करोगे, हमेशा आप लोग जो है मध्य वाली संख्या बनाओगे। तो आप बताइए 77 और 79, 81 इतना मध्य संख्याएं क्या होंगी भाई, 2 इधर कट गई 2 उधर, मध्य संख्या 81 और 83 के बीच में होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन होंगे तो मध्य संख्या पता लगाना डायरेक्टली मुश्किल है, तो 2 मध्य संख्याओं के बीच में होगी, नहीं 81 83 के मध्य में क्या होगी 82, यानी 82 इसका औसत सही आंसर होगा। चेक कर लो चाहे, यानी अगर 6 होंगी तो इसका मतलब तीसरी चौथी के बीच में होंगी, आपस में 2 का अंतर होगा, इसमें 1 का, यानी इनको जोड़कर डिवाइड बाई 2 करो या इनके बीच में का मतलब ये हुआ 82 हुआ। चेक कर लो चाहे, और चाहे 77 87 जोड़ के डिवाइड बाई 2, तो ये भी दूसरा रूल फॉलो करेगा। तो ये हुआ। इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी चीज है लेकिन बहुत जो है इससे क्वेश्चन ओरल सॉल्व कर लोगे। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल एक बताते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कराएंगे। आपको ये बोल दिया जाए कि समझिएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, ध्यान दीजिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 237 है। कितना है भैया, 237 है। किसका, क्रमागत विषम संख्याओं का। तो बताना है, देन फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये सब आपको हमने बताया था। सबसे बड़ी संख्या बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ये हम रिकॉल कर दे रहे हैं। और औसत हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर एग्जाम्पल करवाया था, अभी भी रिवीजन कराएंगे लेकिन सिर्फ एक यहां पे तरीका बता दे रहे हैं। कहोगे सर 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, हम ये नहीं करेंगे पहली क्रमागत संख्याएं विषम क्रमागत x+1 है, दूसरी x+3, मतलब 2 2 जोड़ने पर x मानेंगे, नहीं। हम ये समझेंगे जब औसत दिया है तो 5 में सर तीसरी संख्या ही औसत होती है, मिडिल नंबर ही औसत होता है, यानी 237 तो हमें पता हो गई सर, यानी मध्य संख्या पांचों में 237 है, तो यानी तीसरी 237 है, तो चौथी क्या होगा 2 जोड़ने पर तो कितना 239, फिर 241 पांचवी। हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जरा 241 एग्जाम करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ओके अच्छा, एक तो आपको अभी जो बताने जा रहे थे, पहले हमने बताया था औसत किसी चीज का निकालना हो, जैसे आप बताओ, हम बोलते ध्यान समझिएगा, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें आपको बताते, नहीं तो कहोगे सर कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, पहले एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताएं। पहले वाले कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था, यानी सिंपल आपको औसत निकालना हो, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। एक एग्जाम में 8 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 51 है और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है। कहोगे हाँ सर, तो पूरे विद्यार्थी यानी 8 पहले विद्यार्थी, 9 दूसरे टाइप विद्यार्थी, 8 और 9 17, उनका औसत। इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, इसको 3-4 तरीके हैं। चलो देखो, जैसे आप बताओ, अगर हम बेसिक की बात करें, कह रहा सर 8 विद्यार्थियों का औसत 51 है और 9 अदर विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत यानी प्राप्तांकों का एवरेज मार्क्स अगर निकालोगे, औसत निकालोगे, तो क्या करोगे भैया, तो औसत का मतलब ये हुआ सभी स्टूडेंट के द्वारा कितने मार्क्स गेट किया गया, कितने मार्क्स प्राप्त किया गया, किससे, 8 पहले वाले से और 9 दूसरे टाइप वाले से, कुल मार्क्स जोड़ो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आप एक लाइन में कह सकते हो भैया कि जो है बिल्कुल सर, यहां पे 8 विद्यार्थी पहले टाइप के थे और उनका एवरेज 51 है, तो कहोगे योगफल कितना, 1 का 51, 8 का 51 इंटू 8, यानी 8 के द्वारा प्राप्त हुआ टोटल मार्क्स हो गया। और फिर क्या करा कि 9 विद्यार्थियों का 68 है, तो 9 इंटू 68 मल्टीप्लाई करोगे अदर 9 टाइप के स्टूडेंट का योगफल, डिवाइड बाई कितने, यानी 8 ये 9 ये, 8 और 9 कितना 17। बताओ कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करने का तरीका हो सकता है कभी कभी आसान हो, जैसे ये 8 और 9 17 हुआ ना, तो ये देखो ये जोड़ना है, यानी ये मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, लेकिन
हम अगर 17 में देखें, 17 जो नीचे है इसमें इनका कोई मल्टीपल है दोनों में, तो कट कर सकते हैं, यानी कॉमन कर सकते हैं। जैसे 17 तिया 51 और या 17 चौका 68, डायरेक्टली बोल सकते हो। तो 8 त्रिक 24 और कितना 9 चौक 36, 24 और 36 कितना हुआ, कहोगे सर 60, यानी चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे यानी 60, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक से भी कभी कभी आसान हो जाएगा, बस कैलकुलेशन के तरीके को आपको समझना है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया, कहोगे यस सर, क्या और कोई तरीका? हाँ, एक ध्यान दीजिएगा लेकिन कभी कभी वो जो है बहुत आसान होता है, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन डिस्कस करते हैं। जब यहां नंबर जैसे 8 और 9 है, तो 8 को 9 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसलिए कोई सुने ऐसे करो। लेकिन अगर हम कहते एक परीक्षा में बंच ऑफ 84 स्टूडेंट का एवरेज दिया है और फिर 142 स्टूडेंट का एवरेज दिया है, यानी 8 और 9 जो आसान डेटा है इसकी जगह पर टफ दिया होता, तो क्या हम ये लेंगे? नहीं, तब थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। वो क्या है वो देखो, कैसे देखो। पहले नंबर लिखो भैया, 8 का औसत कितना है? 51, ध्यान समझिएगा। अदर टाइप के 9 का औसत कितना है? 68, ठीक है। हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, हमें ये क्लियर है नंबर को नीचे डिवाइड करना है, हमेशा नंबर को नीचे भाग करना है। नंबर का रेशियो निकालो, क्या नंबर आपस में कुछ कॉमन है? 8 और 9 में कोई गुणनखंड कॉमन है? नो, ठीक है, ये कोई बात नहीं। अब क्या करो, 51 और 68, ध्यान दीजिएगा 51 और 68 इसके मिड में, यानी इससे औसत कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं, इसके मिड में या इसके आसपास कुछ भी औसत मान लो, 55 मान लो, 60 मान लो, 65 मान लो, सब सही होगा। आप जो कहिए हम मान लें। अगर आप जो कहिए, जैसे मान लीजिए हम 60 मान लें, यानी ऐसा नंबर्स मानते हैं जिसमें जीरोज हो, घटाने में आसान हो। हमने अपने मन से 60 मान लिया, तो जो 60 मानोगे तो 60 पहले 51 60 से 9 कम है, तो 1 के लिए 9 और 8 के लिए 9 8 72, यानी -72। नंबर से जो कम होगा उसको गुणा करोगे, -72। अब उसके बाद जो है 68 देखोगे, 68 60 से 8 मोर देन, 8 ज्यादा है, तो 1 के लिए 8, फिर 9 के लिए 9 8 72, ये प्लस का 8। इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन -72 प्लस 72 आ गया, 0 हो गया। तो 0 का मतलब यानी जो हमने एक्चुअल एवरेज माना था वही आ गया 60। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि सर 60 तो आपने आंसर बता दिया था तभी माना। नो, आप 65 मान लो, आप 62 मान लीजिए, यहां पे 70 मान लो, कुछ भी मान लो सही होगा। आप 70 मानोगे, 70 से कम होगा, जितना कम नंबर से मल्टीप्लाई करो, और ये जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लाई करो, इनका सम, जो सम आएगा, अब जो ज्यादा कम आएगा उसको डिवाइड करोगे 9 8 17 से। जैसे एक और एग्जांपल देख, मतलब इसी को दूसरे तरीके से मानने के तरीके देख रहे हैं। बस हमने 61 जगह पे हमने 65 मान लिया, 60 जगह पे 65 मान लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? 65 से 51 कितना अधिक है? 65 से 51 कितना कम है? 9 5 कितना कितना कम है? 9 5 14 कम है, तो 1 के लिए 14, 8 के लिए 14, 8 112, 112 कम है। अच्छा, अगर हमने 65 मान लिया, 68 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है 1 के लिए, तो 9 के लिए 9 3 27, तो ये प्लस का, तो 112 और 27 का अंतर कितना है? आप कहोगे 12 में से 7 गया, कितना हुआ? 7 7 5 12 और 10 में से 2 गया 8, 85 कम, मतलब -85। तो जो -85 आया, ये डिवाइड किससे करोगे? जो नंबर के सम से, यानी अब जो है 0 हो गया, ठीक है, लेकिन 8 और 9 का सम 17, तो 17 5 85, यानी ये नंबर कम था, तो एवरेज कितना कम है? 85, 65 -5 कितना हुआ? कहोगे सर 7, तब भी आगे नहीं आया। एक तरीका ये भी है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर इतना कंफ्यूजन से अच्छा है हम बेसिक सॉल्व करें। बिल्कुल सॉल्व करो, लेकिन जब टफ होगा तो ये भी तरीका अपनाना पड़ेगा। एक और तरीका है औसत, यानी ये आप जो एक और तरीका एलिगेशन मेथड है, जब दो अलग अलग का एवरेज दिया होगा, मीन का एवरेज एलिगेशन से, तो एलिगेशन से आप बताओगे। हमने एलिगेशन प्रॉपर पहले डिस्कस किया, इसको बताओ। 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम और 2 विद्यार्थियों का 55 किलोग्राम, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार इतना किलोग्राम। ये क्या कह रहा है? इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट 50 एंड द एवरेज वेट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 51 एंड द एवरेज वेट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 50 इतना, देन द एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट इतना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है।
इसको एक ही बार इतना, देन ये काट दीजिए, देन एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट इतना, ये टोटल नहीं, देन एवरेज इतना। आप ऐसे करिए, 2 विद्यार्थियों से 55, इतना तक सीख है। आपको ये बताना है तो यहां से कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। 3 ग्रुप में है, मतलब बिल्कुल आसान आसान डेटा दिए समझने के लिए। क्या है भाई, पहले 6 विद्यार्थी हैं, इनका औसत भार 50 किलोग्राम है एक ग्रुप में। 2 विद्यार्थी अगले ग्रुप में, इनका औसत भार 51 केजी है। 2 विद्यार्थी अगले ग्रुप में जिसका 55 किलोग्राम है। तो सभी का औसत भार बताइए। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या लगाओ, कहोगे औसत भार का फॉर्मूला यानी एवरेज वेट का फॉर्मूला, औसत भार का फॉर्मूला। तो 3 अलग अलग छात्र हैं, जो तीनों के यानी जो 3 अलग यानी सभी छात्रों का कुल भार डिवाइड बाई कुल कितने स्टूडेंट है, यही तो करोगे। कहोगे हाँ सर, तो कैसे करोगे आप लोग, सभी छात्रों का कुल भार डिवाइड बाई कितने छात्र हैं। तो आप बताओ, पहले 6 छात्रों का औसत भार 50 है, तो योगफल यानी कुल कितना भार होगा 6 का। कहोगे तो 1 का 50 है, 6 का कितना 5 36, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 300 कुल मिलाकर, 6 का 300। 2 का 51 है, तो उनका योगफल यानी एवरेज 51, 2 स्टूडेंट का एवरेज वेट 51, तो दोनों का योगफल कितना। कहोगे सर 51 102। और फिर अगले 2 का टाइप का 55, इसका सम 110, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 6 2 8 2 10 यानी 10 से भाग कर दो, एक लाइन का आंसर। कहोगे सर यहां जोड़ेंगे तो 302 यानी 2 हो गया, एक 0 0 और 1 हो गया, 3 1 4 और 1 5, 512 डिवाइड बाई 10 का मतलब 51.2, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो 3 टाइप के हैं, जब आसान हो तो आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि 6 का इतना, 6 का योगफल, 2 का योगफल इतना, मतलब सभी का भार डिवाइड बाई टोटल नंबर। लेकिन कहीं अगर ये डेटा टफ होता, कहीं डेटा अगर टफ होता तो कैसे बताते। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम एक अलग से आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को हम एक अलग क्वेश्चन देते हैं, ये अपने मन से दे रहे हैं। एक ग्रुप में 75 स्टूडेंट्स का 75 स्टूडेंट का एवरेज वेट, वही सेम क्वेश्चन है, औसत भार 76 केजी है। दूसरी ग्रुप के 90 छात्रों का, चलो 90 भी टफ नहीं है, 90 छात्रों का औसत भार 84 किलोग्राम है, एवरेज भार 84। और उसी ग्रुप में बोल दिया जाए 135 135 स्टूडेंट के औसत भार बोल दिया जाए कि 92 केजी है। तो आप बताइए, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, ध्यान दीजिए अभी जो लिखे थे, यानी एक क्लास को 3 ग्रुपों में भाग में डिवाइड किया गया। अगर बोल दिया जाए पहले ग्रुप में 75 स्टूडेंट का औसत भार 76 किलोग्राम, दूसरे ग्रुप में 90 स्टूडेंट का औसत भार 84 किलोग्राम, तीसरे ग्रुप में 135 स्टूडेंट का औसत भार 92 किलोग्राम। तो बताइए पूरी क्लास का औसत भार क्या होगा। तो आप बताओ, अगर आप यहां पर पूरी क्लास का एवरेज वेट ऐसे निकालोगे कैसे भैया, कि पहले 75 का औसत भार 76 है, तो 75 को 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ग्रुप का टोटल भार, दूसरे ग्रुप का 90 का 84 है, तो 84 इंटू 90 और 135 इंटू कितना 92, डिवाइड बाई कितना सब नंबर 75 प्लस 90 प्लस कितना 135। बताओ ये आसान है सर, ये टफ हो गया। टफ आपको अगर सिर्फ क्या होगा, नंबर्स को चेंज करने के बाद डेटा टफ हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे सर, तो इसके लिए जो भी हमने बताया था वो तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका, ये सॉल्व कर लोगे। तरीका वो था कि भाई सबसे पहले जो नंबर है इनका रेशियो निकालो, अगर निकल सकता है 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 नवैया 105, यानी 5 6 9 अनुपात हो गया। हमने बताया था जो औसत है आप कुछ भी मान लो इनके रेंज में, जो आप कंफर्टेबल हो, यानी 80 90 70, जिससे वैल्यू कम ज्यादा आसानी से कर सको। तो हमने ये मान लिया 76 84 92, बताओ 80 मान ले या 90 मान ले या 85, जो आपको हम मान ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम यहां लेट कर रहे हैं, मान लो 80 मान ले रहे हैं, 80 किलोग्राम उनका टोटल वेट है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो आप। तो 80 भार है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले ग्रुप का भार 76 किलोग्राम, हमने क्या माना है 80 माना है, याद करिए। तो 76 80 माना है, तो 80 से 76 कितना कम -4, तो 1 के लिए 4, 5 के लिए 5 चौक 20, यानी माइनस का 20 यहां करो। 80 से 84 ज्यादा है कितना 4, तो 1 के लिए 4, 6 के लिए 6 चौक 24, यानी प्लस का 24। जो रेशियो निकाल रहे होगी, नहीं निकालोगे, अगर रेशियो नहीं निकलेगा तो नंबर से ही गुणा कर दो,
ठीक है ना। उसके बाद यहां देखो, आप कहोगे 92, 80 से 92 कितना ज्यादा सर 12, एक के लिए 12 9, 12 नवैया 108, 108 किसमें प्लस में। अब इस साइन के साथ जोड़िए, साइन के साथ क्या मतलब 24 माइनस 20 यानी 4 हुआ, ये प्लस है ये माइनस है, तो 24 माइनस 20 4, 108 में 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 112 आया। तो प्लस का 112 आया तो प्लस 112 नंबर में ज्यादा है, और फिर आपको ये जो नंबर दिया होगा डिवाइड, जोड़ के डिवाइड करना होगा। 6 5 11 और 9 कितना 20, 20 से भाग करना पड़ेगा। 2 करोगे यहां डेसिमल, 2 से 2 पंचे 10 और 1 2 6 12, तो कहोगे 5.6 यानी 85.6। चाहे चेक कर लो आप लोग, सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से यही आएगा। तो यहां आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन होगा, ट्रिक भी पता होना चाहिए कि इन सबका नंबर का रेशियो चाहिए, और अपने आप इमेजिनरी क्या मानोगे भाई, इमेजिनरी एवरेज मानोगे। उससे जो मानोगे ये वाला कितना कम है या ज्यादा है, जो कम ज्यादा होगा नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये वाला कम ज्यादा होगा मल्टीप्लाई करके देख लो, ये वाला कम ज्यादा होगा मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब सबको जोड़ो घटाओ, यानी प्लस में होगा या माइनस में होगा। प्लस में होगा तो जो भी वैल्यू होगा वो नंबर से भाग, जोड़ के भाग कर दो, तो प्लस में उतना एवरेज बढ़ेगा। और अगर माइनस में यहां पे डेटा आएगा तो सबको जोड़ के डिवाइड करोगे, उतना माइनस में कम होगा, तो भी आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। बस एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इजी होगा। यहां इजी था इसलिए कोई इशू नहीं। 6 2 2 तो बिल्कुल ओरल जोड़ लोगे ना, तो इसलिए समझने के लिए था सर। इसको देखो सर, कक्षा x के अनुभाग a में 32 लड़कों के अंकों का औसत भाग 60 है, जबकि x के अनुभाग b में 40 लड़कों का औसत भाग 33 है। दोनों अनुभाग को मिलाने पर सब एक ही टाइप के यहां आपको रट जाए, मतलब a, आप x के a अनुभाग, x के b अनुभाग, तो आप समझो a अनुभाग के कितने 32 लड़कों का, ए अनुभाग के 32 लड़कों का औसत भार 60 है, बी अनुभाग के 40 लड़कों का औसत भार 33 है। तो बताइए दोनों अनुभागों का औसत भार, औसत अंक, भार नहीं यार, ये बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, ये एवरेज क्या है, मार्क्स दिया गया। तो आप कहोगे औसत अंक कितने होंगे, आप बताओ। तो कहोगे औसत अंक का मतलब ये हुआ कि दोनों अनुभाग में लड़के हैं और दोनों ने अलग औसत अंक प्राप्त किए, तो दोनों अनुभागों का कुल अंक डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कुल कितने हैं। तो कहोगे सर ए अनुभाग में यानी 32 छात्रों का औसत अंक 60 है, तो 60 के हिसाब से 32 छात्र कुल कितने अंक पाए, 60 × 32 योगफल। फिर कहोगे सर बी के 40 लड़कों का अनुभाग 33 है, तो 40 का औसत 33, तो सम कितना 40 × 33 डिवाइड बाई सर 32 + 40। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि बहुत टफ है, लेकिन फिलहाल पहले से टफ तो हो ही गया ना। कहोगे हाँ सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये सॉल्व करके आंसर आओगे, लेकिन दूसरा तरीका आप कैसे अपनाओगे, हमने अभी जो बताया था वो देखो। हमने अभी जो बताया था कि ये 32 का औसत 60 और कितना 40 का औसत कितना है 33, आप पूरे का औसत ये सॉल्व करिए जो भी आएगा, और इसी का आंसर देखो 60 और 33 का एवरेज मीन में कुछ भी निकाल लो, 50 मान ले। हाँ ये 32 और इसका नंबर का रेशियो भी निकल जाएगा। कैसे सर, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 4 5, 50 माना 50 से 60 ज्यादा है 10, तो एक के लिए 10, 60 के लिए 10 चौक 40 प्लस 40, 50 से 33 से कितना -17 कम है, 17 पचे 85 यानी -85। आप क्या करोगे 40 और 85 का अंतर सर कितना हुआ, माइनस का 45, -45 डिवाइड बाई कितना 5 4 9 9, तो 9 पचे 45, 50 - 9 कितना 45, ये 45 क्या हुआ, देखो हुआ कि नहीं हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इससे करते हो बहुत आसान हो जाएगा। एक एलिगेशन भी मेथड, एलिगेशन भी बहुत टफ नहीं होता, लेकिन हमें लगता है इससे टफ होता है, तो फिलहाल एलिगेशन में भी कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन से भी आसान है, बस प्रैक्टिस करना आप लोगों को। बताओ यस या नो, कहोगे यस सर बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, यदि 20 प्रेक्षण x1 x2 x20 और y का y हो, और तब x1 - 101 x2 - इतना x2 का औसत कितना होगा। देखो आपको क्या रहा, 20 प्रेक्षण है, इनका x20 का औसत y है सबका, यानी 20 का y है, और है क्या x1 x2 x2 तो ऐसे इतना। अब ऐसे ये बोला गया कि सब में जो है 101 101 यानी 20 बार कम कर दें, तो इनका औसत क्या हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यानी ये समझिएगा कि आप
लॉजिक देखो, आप बताइए, हम बोल दें 20 नहीं, हम 5 मान लें, समझिएगा 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स कौन से हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं और मान लो 8 हैं। आप बताइए इनका औसत क्या होगा? 3 2 5 5 10 6 16 और 8 कितना हुआ? कहोगे 16 और 8 24 हुआ ना। तो 24 डिवाइड बाई, प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको बता दें 5, तो 5 चौक 20, 5 यानी 4.8 सर होगा। ठीक, आपको कह दें सर सभी में हम जो है एक एक कम कर दें, पांचों में एक एक कम कर दें, तब उनका औसत क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये जो है पहले सम 24 था, पांचों में एक कम करेंगे तो सम 19 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे ना ये 7 हो जाएगा। तो अब 5 से डिवाइड कर, 5 चौक 20 और कितना हुआ, सॉरी 5 तिहाई 15 और 5 48 यानी 3.8, यानी पहले से एक कम हो गया औसत। कहने का मतलब कंक्लूजन ये है, कभी भी यानी कुछ नंबर का प्रेक्षण कुछ हो, यानी नंबर का एवरेज कुछ हो, औसत, अगर हम ईच नंबर में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में, ईच प्रेक्षण में, प्रत्येक नंबर में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, 4 फॉर्मूला है, या भाग करते हैं, यानी सेम नंबर से, ईच नंबर में, जैसे हम बोल दे 50 संख्याओं का औसत है, 50 लोगों को भाग दिया है, तो प्रत्येक जो औसत, प्रत्येक जो नंबर है ना, सब में हम कुछ जोड़ें, सब में कुछ घटाएं, सब में कुछ गुणा करें, सब में कुछ भाग करें, तो नया औसत, ध्यान दीजिएगा, जो नया औसत, ये फॉर्मूला लिखिएगा, जो नया औसत होगा भाई साहब, वो क्या करोगे, वो एवरेज में यानी औसत में, अगर जोड़ने कह रहा जोड़िए, घटाने कह रहा घटाइए, गुणा करने कह रहा गुणा कीजिए और भाग करने कह रहा भाग कीजिए। मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि आपको ये बताने का मतलब है कि अगर 20 प्रेक्षणों का औसत y है, प्रत्येक प्रेक्षण में 101 101 101 कम किया गया है, तो अब 20 संख्याओं का नया औसत का मतलब औसत में भी 101 कम होगा, यानी y-101 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये चीजें आप बहुत बार देखोगे, ये रटने वाला क्वेश्चन एक तरीके से है, लॉजिक वाला, कि आपको बोल दिया जाए कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 60 छात्र हैं, उनका औसत आयु बोल दिया जाए, औसत आयु जो है 19 साल है, तो प्रत्येक स्टूडेंट की अगर एक एक साल आयु बढ़ा दी जाए 60 की, तो बताइए कुल आयु कितनी, अब नया औसत आयु की कितनी हो जाएगी? कुछ करना नहीं है सर, 19 में सिर्फ आप क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, यानी सबकी 20। मतलब जो हम औसत, जो नंबर में बढ़ाते हैं सेम, वही औसत में बढ़ा देंगे, नंबर में घटाते हैं वही औसत में घटा देंगे, और नंबर में गुणा करते हैं तो औसत में गुणा कर देंगे। मतलब कह दिया जाए कि 12 लोग हैं, उनका औसत भार 50 किलोग्राम है, तो प्रत्येक लोगों के भार को 2 से गुणा किया जाए तो औसत भार नया क्या हो जाएगा, तो यानी औसत में 2 से गुणा कर दो, 100 हो जाएगा। ठीक है ना? कहोगे हाँ सर, ये ट्रिक याद करिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, बस कंफ्यूजन के लिए आपको ये दे दिया जाता है ऐसे। कहोगे वाह सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री इतना थी, वह छठे महीने में कितनी बिक्री कर सके ताकि औसत बिक्री इतना रहे। वाह, मतलब 2 तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा जो है समझने वाला, और ये और आसान कर दिया, नहीं झटके वाला क्वेश्चन दे दिया कि भैया अब आप बेसिक बताओ। भाई 5 क्रमागत महीने की बिक्री इतना थी, छठे महीने कितना बिक्री करे ताकि औसत बिक्री 6 महीनों की ये हो जाए। याद करिए, आप क्या करोगे सर, यानी 6 महीनों की बेसिक अगर करोगे तो भाई आप यही करोगे ना, पहले महीने 6,435 रुपए कमाया, दूसरे महीने 6,927 रुपए कमाया, तीसरे महीने 6,855 रुपए कमाया, चौथे महीने भाई कितना 7230 कमाया, और फिर पांचवें महीने 6562 कमाया। ठीक है, अब छठे महीने नहीं पता x रुपए कमाया। ये 6 महीने का टोटल जो है
मतलब ये पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, पांचवें और छठे महीने का। तो ये था आपका 6 महीने में कितनी, छठे महीने में कितनी बिक्री करेगी सबका, यानी छठे महीने का औसत इतना हो जाए। तो छठे महीने का औसत का मतलब हुआ भाई 6 महीने में औसत 6500 हो जाए। तो 6 महीने की कुल बिक्री जोड़कर डिवाइड बाई 6 करोगे तब 6500 करोगे, क्योंकि औसत ये दिया है। तो या ऐसे करो, ये बराबर कितना हुआ 6500 गुणे 6। क्यों? क्योंकि भाई 6 महीनों की औसत बिक्री 6500 है, तो 6 महीनों की बिक्री, कुल बिक्री कितनी होगी, योगफल कितना होगा, तो सबका जोड़ जो है 6 इंटू 6500 के बराबर होगा। बराबर कर दीजिए, बिल्कुल आसान सा है। कहोगे अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, बस जोड़ना है, मतलब कैलकुलेशन आपका चेक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो कहोगे सॉल्व कर लेंगे सर, बताएं कि आप बताओगे। बेसिक अगर करोगे तो, या हमारे तरीके से दूसरा तरीका होता, बेसिक ही करते भाई। ये तो ये होगा, यानी 6 पंचे 30, 6 छक 36 और 3 कितना 39, यानी 39,000 में से आपको क्या करना है, ये सब जोड़ के घटा देना है। तो चलो अच्छा सॉल्व करते, देखो 5 7 5 12 और 5 17 ना, ये करोगे 17 और 2 कितना हुआ, 17 2 19 यानी 9, 1 4 ये करोगे, 4 2 6 5 11 और 3 कितना 14 और 6 14 6 कितना भाई कहोगे 20, 0 कैरी 2 6 9 6 15 और 8 कितना 23 23 2 25 और 5 30 30 के 0 3 6 3 9 6 15 और 6 कितना 21 और 7 28 और 6 कितना 34। तो यही करोगे तो 34 ये हो गया। मतलब ये पांचों महीनों का कुल और प्लस छठे महीने में एक्स, इन छठे महीने का योगफल इतना है। तो आप एक्स की वैल्यू को क्या करोगे भैया, यानी 39,000 माइनस 34,009 रुपए। तो वैसे देखो 39,000 में से 34,000 घटाओगे कितना हुआ, तो सर कितना हुआ सर 39,000 में से अगर 34 घटाओगे तो 5,000 हुआ। तो 39,000 5,000 हुआ, तो 5,000 में से 9 और कम कर दो, 4,991, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4,991। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना था। चलो एक देखो, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में अचर सी जोड़ दिया जाए, औसत 22 हो, तो सी का अभी आपको बताए थे भाई 4 प्रेक्षण का औसत 20 है, प्रत्येक में अगर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर कितने का भी नंबर का औसत 20 है, प्रत्येक में अगर सी जोड़ोगे तो सी के हिसाब से नया औसत कितना होगा, नया औसत 20 प्लस सी होगा, और एक्चुअली में नया औसत 22 हो गया। तो सी की वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ ना, यानी प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत 22 हो जाए। इतना आसान सा क्वेश्चन। अभी लॉजिक वही तो था कि कुछ नहीं करना है भाई, आपको ये करना है कि जैसे 20 औसत है तो प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, नया औसत 22 हो जाए, तो प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए, तो 20 में सी जोड़ोगे तो नया औसत, और जो 22 है तो सी की वैल्यू 2 होगी। अभी लॉजिक अगर कंफर्म है तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, लॉजिक नहीं कंफर्म है तो डाउट है। अब देखो मतलब पहले इसने थोड़ा सा टफ से इजी किया है, अब इसको बताओ, हमें लगता है इस सबको कंफर्म होगा। 1.11 0.11 0.1.01 इतना का औसत, तो करना क्या, औसत का मतलब क्या, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने। इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए जान के दिया है, 1 2 3 4 5 हैं तो सबको जोड़ोगे, यानी औसत क्या होगा, योगफल सम। तो एवरेज का मतलब सम डिवाइड बाय नंबर, नंबर तो 5 कंफर्म है, 1 2 3 4 5, तो जोड़ोगे देखो पॉइंट के बाद 2 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस 2 प्लेस, तो पहले तीसरी प्लेस जोड़ो, यानी 1 1 यानी 2, ध्यान दीजिएगा, फिर दूसरी प्लेस यहाँ 1 1 2 2 2 2 2 2 3, फिर पहली प्लेस यानी 1 2 3, फिर यहाँ 1 बस 1, इसको डिवाइड करोगे पॉइंट 3 के 5 दुनाई 10 3 13 5 36 3 33 5 36 2 20 5 चौक 20, 0.2664 कहीं है, 0.2664, अरे 0.1 में नहीं जाएगा जरूर ना, हाँ सही है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान है सर। अच्छा ऐसे तो बहुत है, 4 लड़के 3 लड़कियों को इतना खर्च, लड़कों का औसत खर्च इतना, तो लड़कियों का औसत खर्च बताओ। 4 लड़के 3 लड़कियों का औसत 120 खर्च किए,
और 7 लोगों ने 120। यदि लड़कों ने औसत 150 किए तो लड़के इतना। देखो 4 बॉयज का औसत खर्च प्लस 3 गर्ल्स का औसत खर्च कुल कितना है? औसतन रुपए 120 खर्च किए, यानी 4 3 7 लोगों ने 120 खर्च किए, यानी कुल औसत इतना खर्च किए, यानी 840 खर्च किए 7 लोगों ने। 4 लड़के ने 3 लड़के, कितना लड़के खर्च किए औसत, कितना लड़कियां नहीं पता। उनमें से लड़कों का औसत 150 है, बॉयज 150। तो बताइए 4 बॉयज हैं, एक ने 150 किया, 4 ने कितना, 15 चौका 60, 600 किया। तो गर्ल्स कितनी करेंगी? तो आप उर्ली कह सकते हो ना कि सर यहां से 600 प्लस 3 गर्ल्स बराबर कितना, 840। तो 3 गर्ल्स कितना है, 840 में से सर 600 घटा दो, कितना हुआ 240, डिवाइड बाई, नहीं जी की वैल्यू कितना, 240 डिवाइड बाई कितना, 3, 3 8 24 यानी 80। कितना हो गया? मतलब बेसिक वाला था। अच्छा, क्या और कोई तरीका है? इसके अलावा भी कोई और तरीका है? बोलिए, कंफर्म है या डाउट है? 15 चौका 60 हुआ, 12 से 84 यानी 220, 40 लड़कियों ने, डिवाइड बाई 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आज तो हमने थोड़ा बेसिक बताए, तो बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे लेकिन नहीं डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट सब में फिर से जो है हम लोग कोशिश करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा बेसिक बताया, अभी 4 से 5 दिन एवरेज जब आपको डिस्कस करेंगे तब सारा कॉन्सेप्ट अलग से क्लियर होगा। और इसके पहले जो एवरेज पूरा पढ़ना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा, वो जाएंगे यानी एवरेज डालेंगे बाई शिवानंद सर, पहले हमने डिस्कस किया है, तो बिल्कुल आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और आप एवरेज पढ़ सकते हो प्रॉपरली। बेसिक प्रॉपरली का मतलब हमने 2-3 लेक्चर उसमें डिस्कस किए हैं कि आपको बेसिक और जो है कैसे कनेक्ट करोगे सब बता दें, ठीक है ना। और या एलिगेशन में भी देखो आपको हमने डिस्कस किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेट हो रहा है। नेक्स्ट समय हम लोग जो है फिर से किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।